अब्बास सिद्दीकी अवैसी हमारा रहनुमा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा है। हम गद्दार नहीं है जो मुसलमान इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर हम वोट नहीं करते हैं। हम इस्लाम के नाम पर जीते हैं, इस्लाम के नाम पर मरते हैं। पर जब वोट देने का सवाल आता है तो हम देश और देश के संविधान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पे कभी मुसलमान वोट नहीं देता है। जब पाकिस्तान जाने को कहा गया हम मुसलमान पे गए हम। जब जिन्ना में ले जाए अवैसी कहां से ले जाएगा? अवैसी और अब्बास असल में रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। ये दोनों उनका मुखौटा है। जैसे नकवी है, शहनवाज हुसैन बीजेपी के साथ है तो सब मुसलमान बीजेपी में चला गया। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के साथ है तो सब बीजेपी में चला गया। तो अब्बास सिद्दीकी जहां चलेगा, मुसलमान किसी का गुलाम है क्या? मुसलमान भेड़िया है क्या? मुसलमान ईमान वाला है, मुसलमान जमीर वाला है। हमें किसी को देख के जाने की जरूरत नहीं। हमें, हमारे पास कुरान है और हमारे पास मेरे नबी का हदीस है। मेरे पास नबी का हदीस है, हमारे पास कुरान है। अल्लाह एक, कुरान एक और अपना नबी एक है, बस। रमजान में राशन बांटे, लॉकडाउन के वक्त राशन बांटे, बीजेपी का एक भी सैनिक हमें नहीं दिखा। तो काम करने के वक्त हम लोग दीदी काम करेंगी और आप गलत ईवीएम ला के यहाँ पे वोट सब डिवाइड करेंगे। इस बार ये नहीं होगा। असेंबली इलेक्शन में आप देखिएगा जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अब 15-15 लाख रुपए क्या हुआ? कालाधन कहाँ आया? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी से क्या फायदा? अच्छा, पेट्रोल का दाम क्या है? पेट्रोल का दाम 87 क्या? आप खाली बोलना चाहते हैं वैसी आप बोलते हैं शुभेंदु अधिकारी। अरे कितने आए कितने गए? ना गौरे सिकंदर ना कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। आप पहले बताओ, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, 81 हो गया। अब बोलिए डीजल का दाम कहाँ चला गया? किरासन तेल बाजार में नजर ही नहीं आ रहा। अब आप क्या जवाब दीजिएगा? महंगाई आसमान से बात कर रही है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे। 23 जनवरी है आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इस बार जो जन्मदिन है वो पूरी तरह से सियासत ज़दा हो गया है। बीजेपी जहां इस दिन को भुनाने की कोशिश में है, वैसे उसी तरह टीएमसी की जानिब से भी कुछ देर पहले देश पिरान दिवस के नाम पर शाम बाजार से रानी रासमणी मोड़ तक एक जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। इस वक्त मेरे सामने टीएमसी के दो बड़े नेता हैं, कोलकाता कारपोरेशन के दो कोऑर्डिनेटर सना अहमद और मोहम्मद जसीमुद्दीन है। हम उनसे बात करते हैं कि इस बार जो पश्चिम बंगाल का चुनाव कितना टफ होगा इनके पार्टी के लिए। सना जी ये बताएं, पहले हम आपसे लेडीज फर्स्ट, जसीम भाई, इस बार का जो इलेक्शन में क्या फर्स्ट जी बोलिए। देखिए, टफ और टफ मत यूज करिए। ये चुनाव दीदी का था है और दीदी का ही रहेगा। जिस तरह दीदी ने 10 साल वेस्ट बंगाल में हुकूमत की है, आगे आने वाला और 10-20 साल दीदी का ही हुकूमत रहेगा। हम सब दीदी की क़यादत में इसी तरह से एकजुट होकर मिलजुल कर आगे काम करेंगे। जितना भी बाहर से पॉलिटिकल पार्टी आए या तो यहाँ पे जितने छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टी बने, उन सबको जवाब देने के लिए हम सब डट के खड़े हैं। और दीदी जिस तरह से दीदी का हुकूमत हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। बहुत शुक्रिया। जसीम भाई आपसे सवाल करेंगे, आपकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स मिनिस्टर पार्टी छोड़ रहे, वो लोग बोल रहे बंगाल में नौकरी चाकरी नहीं है, बेकारी बढ़ गया 10 साल में, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आप जब मुखातिब कर रहे थे तो ये सवाल कर रहे थे कि आज नेताजी का जन्मदिन जो है और एक बड़े सियासत ज़दा हो गया। बिल्कुल सियासत ज़दा नहीं बल्कि बीजेपी खौफ ज़दा हो गया। अच्छा, और मैं आपको ये बात बताऊं कि आज 125वां यूम पैदाइश के मौके पर ममता बनर्जी जो हमारी फ़ख्र बंगाल है, उनके क़यादत में आज हम लोग यहाँ सब लाखों की तादाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए हम लोग रास्ता में पद यात्रा किए हैं। आपने सुना हमारी ममता बनर्जी का कि नेताजी को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि नेताजी एक जहती के अलंबरदार थे, एकता के अलंबरदार थे, सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी और सेकुलरिज्म के अलंबरदार थे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आज नेताजी को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बात का कसम खाएगी कि वो नेताजी को मानती है या नेताजी के आदर्श को मानती है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, मोदी जी आए यहाँ नेताजी का जन्मदिन मनाने के लिए, मैं आपसे विनती करता हूं, आप मोदी जी से पूछे कि क्या आप नेताजी के आदर्श को मानते हैं या नेताजी को मानते हैं? हम लोग नेताजी को भी मानते हैं और नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है, मरते दम तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में उसी रास्ते पे चलेंगे। वो रास्ता क्या है? आजाद हिंद फौज का काम किस लिए हुआ था? जब डिवाइड एंड रूल, मुल्क को हिंदू मुसलमान के नाम पर सादा चमड़े वाले अंग्रेज जब तकसीम करना चाहते थे, आजाद हिंद फौज का क़याम करके
आजाद हिंद फौज का क़याम करके नेताजी ने यह पैगाम दिया था कि हमारी देश की आज़ादी को मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर आप हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते हैं। और आज़ाद हिंद फौज का क़याम किया था जिनमें मुख्तलिफ किस्म के फूल थे। नहीं, ये बताए सब ठीक है, दीदी ने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर इतनी बड़ी रैली नहीं निकाली। इस साल विधानसभा का चुनाव है, क्या चुनाव के मद्देनजर ये फैसला हो रहा है? दीदी ने ये दिखाया है, दीदी ने ये दिखाया है, ये तृणमूल कांग्रेस के सिपाही नहीं बल्कि पूरे बंगाल का आवाम आज दीदी के पीछे है। आप देख सकते हैं पूरा आवाम आज दीदी के पीछे था, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं दिखेगा, आपको पूरा बंगाल की जनता आज ये बात कहना चाहते हैं हम दोनों मिलके कि ये 125 है भाई जी, इससे इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं आप? हर साल तो 125 मोदी जी भी आ रहे बंगाल में, उससे उसकी वजह से कर रहे हैं क्या? 125वां यूनिवर्सिटी जो है जन्मदिन है, हर साल तो 125 नहीं होता है। अच्छा, फिर हो सकता है 151 में, इससे भी शानदार करेंगे हम लोग 150 में। तो आप ये क्यों सवाल कर रहे हैं? 124 और 125 में फर्क है, इसको आप इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। नेताजी हमारे दिल में राज करते हैं और बंगाल की मिट्टी से नेताजी की खुशबू आती है। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, बंगाल के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज उनको नेताजी याद आ रहा है। अरे भाई, जिस टाइम आप 3000 करोड़ रुपया खर्च कर करके स्टैचू बनाए, मैं बताता हूं, मैं किसी को छोटा कर नहीं, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल भी महान नेता है, लेकिन नेताजी से बड़े नेता है, नेताजी से बड़े नेता है। मुझे बता दीजिए, 3000 करोड़ रुपया का स्टैचू जब बनाने की बात आती है तो आपको गुजरात ध्यान में आता है, और जब वोट का सवाल आता है तो नेताजी याद आता है। आप बता दीजिए हमको, नेताजी सेकुलरिज्म के अलंबरदार थे, हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार थे। मोदी जी कह दे कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, मोदी जी कह दे वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, मोदी जी कह दे कि हम हिंदू मुसलमान का एकता चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। गाय कोसी के नाम पर 200 लोगों का कत्ल हुआ, कितने लोगों को फांसी चढ़ा, कितने लोगों को फांसी चला? नेताजी का जन्मदिन मनाने का सिर्फ सवाल नहीं है, उनके आदर्श, उनके पैगाम को पहुंचाने का सवाल है। और उनका आदर्श था कि एक हिंदुस्तान और एक ही मिट्टी के हम सब हिंदुस्तानी, मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हम लोग एकजुट होकर के लड़े और ये देश आज़ाद हुआ। उसी नज़रिए को, उसी आदर्श को लेकर के आज हम लोग चल रहे हैं। ममता बनर्जी सही मानों में नेताजी के उत्तरसूरी है, जानशी हैं और सच्चे दिल से नेताजी के आदर्शों को मानती हैं। लेकिन मोदी जी, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जिसका नज़मुल आइन, जिनका नजरिया और नेताजी का नजरिया में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सब ठीक है, आपकी पार्टी के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? कल वैशाली डालमिया को पार्टी से हटा दिया, एक्सपेल किया, क्यों? आखिर क्या भगदड़ क्यों मची आपकी पार्टी में? एक समुंदर से अगर 8-10 बूंद भी बाहर जाएगा तो एक समुंदर को कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा है हमारा दीदी का पार्टी और माशाल्लाह से पूरा बंगाल की आवाम उनके साथ है। तो 1-2 लीडर अगर अपने पर्सनल मुफाद के लिए, पर्सनल एजेंडा लेकर, पर्सनल फायदा के लिए कोई और वजह से अगर जाते भी हैं, ये उनका नुकसान है, वो आगे चल के इलेक्शन के बाद उन्हें पता चलेगा। असद आपने अपनी पार्टी का भी घोषणा कर दिया, आपके पार्टी का तो मुस्लिम वोट अब तो गया। भाई, आप मुसलमानों को जो लोग गद्दार कहते हैं, और आपकी जो सवाल है उसमें तो मुसलमान को आप गद्दार कह रहे हैं। मुसलमान गद्दार है क्या? नहीं, मुसलमान तो मुसलमान गद्दार है। तो आप जो कह रहे हैं, और जिस तरह से आप तो कह रहे हैं कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमान अब्बास सिद्दीकी के साथ, अरे भाई हाथ से गए, इससे मतलब मुसलमान गद्दार है। अब्बास के साथ चले जाएंगे, अवैसी के साथ। हम मुसलमान के इस्लाम मजहब के नाम पे वोट देते हैं, हम मुसलमान के मजहब के नाम पे वोट देते हैं। अब्बास सिद्दीकी हमारे रहनुमा है, हमारे अवैसी में रहनुमा है, हमारा रहनुमा गांधी जी है, महात्मा गांधी। हम इस्लाम के जो सियासत मुद्दा है, आपका मुस्लिम वोट घटेगा? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे जवाब को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत है तो जवाब सुनिए। किसी ने नहीं जवाब दिया, मैं दे रहा हूं। अब्बास सिद्दीकी, अवैसी हमारा रहनुमा नहीं है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा है। हम गद्दार नहीं है जो मुसलमान इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर हम वोट नहीं करते हैं। हम इस्लाम के नाम पर जीते हैं, इस्लाम के नाम पर मरते हैं। पर जब वोट देने का सवाल आता है तो हम देश और देश के संविधान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पे कभी मुसलमान वोट नहीं देता है। जब पाकिस्तान जाने को कहा गया, हम मुसलमान पे गए हम। जब जिन्ना नहीं ले जाए, अब इसी कहां से ले जाएगा? जब जिन्ना नहीं ले जा पाया हमें, आज इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हम नहीं गए पाकिस्तान, तो हम अवैसी के साथ कैसे चले जाएंगे? हम कैसे चले जाएंगे? कैसे चले जाएंगे अवैसी के साथ? हम गद्दार नहीं है। ममता बनर्जी ने अब्बास सिद्दीकी कोई इस बार इलेक्शन में फैक्टर होंगे? अरे भाई, अब्बास सिद्दीकी, अवैसी, जितना भी है, एसी देसी विदेशी, सब आगे खड़ा हो जाओ। मुसलमान
मुसलमान कभी भी मुसलमान को देख के, आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान है, मुसलमान और हिंदू बढ़ जाए। अगर आप मुसलमान कह रहे हैं कि मुसलमान हाथ से गया, तो सब हिंदू का वोट बीजेपी को चला गया, तब हिंदू का वोट कहां जाएगा? अगर मुसलमान सेकुलरिज्म का पहचान नहीं देगा, तो हिंदू सेकुलर क्यों रहेगा? यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू और मुसलमान के नाम में बंगाल में वोट पोलराइजेशन हो जाए। अवैसी और अब्बास असल में रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। ये दोनों उनका मुखौटा है। जैसे नकवी है, शहनवाज हुसैन बीजेपी के साथ है, तो सब मुसलमान बीजेपी में चला गया। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के साथ है, तो सब बीजेपी में चला गया। तो अब्बास सिद्दीकी जहां चलेगा, मुसलमान किसी का गुलाम है क्या? मुसलमान भेड़िया है क्या? मुसलमान ईमान वाला है, मुसलमान जमीर वाला है। हमें किसी को देख के जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास कुरान है और हमारे पास मेरे नबी का हदीस है। मेरे पास नबी का हदीस है, हमारे पास कुरान है। अल्लाह एक, कुरान एक और अपना नबी एक है, बस। और रहा सवाल वोट का, तो मुसलमान ईमान के लिए जान दे सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर वोट नहीं करेंगे हम लोग। न किया है न करेंगे, मजहब के नाम पे वोट नहीं करेंगे हम लोग। और हम जानते हैं 30 करोड़ पश्चिम बंगाल का जो 30% मुसलमान है, वो बाशऊर है, बाज़हीन है। जसीमुद्दीन के कहने पर भी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देगा, अवैसी के कहने पर भी किसी को वोट नहीं देगा। वो जी होश है, बाशऊर है, वो जानता है किसको वोट देगा। हम एक बात बता दूं ईमानदारी से, आप एकदम तय कर लीजिए, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तय कर चुके हैं, मगरिबी बंगाल का 30% मुसलमान ही नहीं बल्कि 10 करोड़ पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। आखिरी सवाल हम करेंगे, सना जी कितना सीट मिलेगा 294 में इस बार? 200 के ऊपर ही मिलेगा, जितना था उससे कहीं ज्यादा मिलेगा बस। आपको क्या लगता है? भाई जनता वोट देगी, जनता वोट देगी। और हाँ ठीक है, जनता वोट देगी। आज तो बड़ा अच्छा लाइव हो गया, आपके बस में चल रहे हैं सफर के दौरान। आज हालात हम दर्शकों को बता दें कि हम लोग हैं डबल डेकर बस में। ये पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में इसको लॉन्च किया था, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के मातहत चलता है। और हम लोग, हमारे सामने टीएमसी के 2 दिग्गज नेता नॉर्थ कोलकाता के सना अहमद है और जसीमुद्दीन, इनसे हम लोग बात कर रहे हैं। जी जसीम भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सीटें 200 से ज्यादा आएंगी, 250 आएगा, वो तो बात की बात है। पर ये रोजे रोशन की तरह आया है कि मगरिबी बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो रही है। ममता बनर्जी तीसरी बार वजीर आला बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना मैं कह के चलूं आपसे कि ममता बनर्जी का मगरिबी बंगाल में कोई विकल्प अगर है तो खुद ममता बनर्जी है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनके एक नया ममता बनर्जी हम आपको देंगे। आप देख रहे हैं, खास करके मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं, 5वीं बार भी द्वारा सरकार का फेज स्टार्ट हो गया है। अभी तक 2 से 2.5 करोड़ लोग द्वारा सरकार में आके जिस तरह से काम हो रहा मगरिबी बंगाल में, अच्छा बताइए। तो मैं आपको बोला इशफाक साहब, बड़े ईमानदारी साहब ये सना के सामने मैं कह रहा हूं, जब ममता बनर्जी 80 लाख स्टूडेंट को साइकिल दिए, पूछी हिंदू है ना मुसलमान? जब ममता बनर्जी द्वारा सरकार के जरिए 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रही है, पूछिए हिंदू ना मुसलमान? अभी 15 लाख ओल्ड एज पेंशन और बेवा पेंशन पास किए हैं 15 लाख को, पूछिए हिंदू ना मुसलमान? ममता बनर्जी पूछ रही है हिंदू मुसलमान? ममता बनर्जी कन्याश्री दी, पूछी हिंदू मुसलमान? ममता बनर्जी जो कन्याश्री, आज 80 लाख लड़कियों को कन्याश्री मिला है जी, पिछले 2019-20 में 80 लाख लड़कियों को कन्याश्री मिला। वर्ल्ड में जिसको स्वीकृति मिला है, ममता बनर्जी कन्याश्री में पूछ रही है हिंदू मुसलमान, रूपाश्री में पूछ रही है हिंदू मुसलमान, बताइए मुझे। तो जब ममता बनर्जी लॉकडाउन में 7 से 8 करोड़ लोगों के घर में चावल और गेहूं पहुंचा रही थी, तो नहीं पूछी हिंदू मुसलमान? जब उन्होंने कहा कि अगली बार जब हमारी सरकार आएगी हयात जिंदगी भर बंगाल के 10 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिलेगा, उन्होंने भी नहीं पूछा हिंदू मुसलमान? कभी नहीं पूछा हिंदू मुसलमान। ममता बनर्जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है, आज पूरे मगरी बंगाल का एक रास्ता गांव गिराम में नहीं है जो बना नहीं है नए सिरे से। उन्होंने देखा है कौन कहां हिंदू रहता है, कहां मुसलमान, कहां बिहारी रहते हैं, कहां गुजराती, कहां राजस्थान? उन्होंने कभी कहा? ममता बनर्जी के पिछले 10 वर्षों में काम जो हुआ है, तो मैं आपको यह बात कह सकता हूं, यह जुमला बहुत मुफीस होगा कि ममता बनर्जी इंसानियत के अलंबरदार और सिंबल ऑफ वुमेन, इंसानियत की प्रतीक है। अच्छा, ममता बनर्जी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये बताइए कि ममता बनर्जी के रहते हुए बीजेपी को 18 सीट कैसे मिला?
भाई साहब सना जी से कीजिए, कैसे मिला 18 सीट? कैसे मिला, ये तो ईवीएम घोटाले के बारे में तो आपने सुना होगा। आप यहाँ बैलेट पेपर लाइए, फिर हम दिखाते हैं। ईवीएम से तो ममता बनर्जी 2 बार आई है बंगाल में पावर में, कैसे ईवीएम को झुटला सकती है? क्योंकि पावर में फिर बीजेपी सरकार अभी आई है, सेंटर जिसके हाथ में, कंट्रोल उसके हाथ में। बीजेपी अगर ईवीएम में घोटाला करेगा तो 42 दे लेगा, 18 क्यों लेगा? अशफाक साहब, आप मुझे लोकसभा में ले जा रहे हैं। आप जानते ही हैं लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग होता है। आप बात कर रहे हैं 426 एमपी लेकर के, अच्छा बहस चल रहा है, हमारे साथियों भी यहाँ सुन रहे हैं। 426 लेकर राजीव गांधी आए थे, क्या पूरा हिंदुस्तान उसका हो गया क्या? उसके बाद ही तो जाना पड़ा। अब मैं आपको बताऊं, आप 18 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं। अरे भाई, जो 336 लेके आया ना 2024 में, उसका 36 हो जाएगा, उसका 36 है। आज आप सवाल क्यों नहीं करते? आप सवाल क्यों नहीं करते? आप सवाल कीजिए, किसान बिल का क्या होगा? 60 किसान जो सुसाइड किए उसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? आज बोलिए, अंबानी और अडानी को खुश करने के लिए जिस तरह से फार्मर बिल लाया गया है, पूरा देश खत्म हो जाएगा। 70% लोगों के घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। स्वास्थ्य साथी कार्ड की वजह से कितने लोगों का इलाज हो चुका है, कितने लोग कितना तकलीफ से गुजरे कोविड के टाइम में कितना परेशानी से गुजरना पड़ा। बीजेपी आके क्या की? पीएम के फंड बना, फंड का पैसा कहाँ गया? किसी चीज का तो हिसाब हमें मिला नहीं है। अम्फन हुआ, तूफान आया, लॉकडाउन में हम लोग सब निकल के रमजान में राशन बांटे, लॉकडाउन के वक्त राशन बांटे। बीजेपी का एक भी सैनिक हमें नहीं दिखा। तो काम करने के वक्त हम लोग दीदी काम करेंगी और आप गलत ईवीएम ला के यहाँ पे वोट सब डिवाइड करेंगे। इस बार ये नहीं होगा। असेंबली इलेक्शन में आप देखिएगा, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीएमसी के 2 बड़े नेता, 2 पार्षद थे। वार्ड 62 की कोऑर्डिनेटर सना अहमद और 39 के मोहम्मद जसीमुद्दीन। जसीम भाई कुछ बोलेंगे? भाई, आप तो हम लोगों से सवाल करते हैं, लेकिन हम जनता जनार्दन भी सवाल करना चाहते हैं। 15 लाख रुपया क्या हुआ? काला धन कहाँ आया? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी से क्या फायदा? अच्छा, पेट्रोल का दाम क्या है? पेट्रोल का दाम क्या? आप खाली बोलना चाहते हैं वैसी है वैसी। आप बोलते हैं शुभेंदु अधिकारी, अरे कितने आए कितने गए, ना गौरे सिकंदर ना है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आप पहले बताओ, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, 88 हो गया। अब बोलिए डीजल का दाम कहां चला गया? किरासन तेल बाजार में नजर ही नहीं आ रहा है। अब आप क्या जवाब दीजिएगा? महंगाई आसमान से बात कर रही है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। अच्छे दिन आने के थे, अब तो हम लोग भैया कहते हैं जोर से कहो, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मोदी से अच्छा दिन तो ममता बनर्जी का है। बस यही दुआ करते हैं 2021 में ममता बनर्जी का दिन देखना चाहते हैं। अच्छे दिन देख लिया, ममता दीदी का दिन चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम दिखाते हैं कि यहाँ पे टीएमसी के 2 बड़े नेता यहाँ पे थे, जसीमुद्दीन और सना अहमद। दोनों ने साफ तौर पे कहा कि जो कुछ भी हो, इस बार भी दीदी ही बंगाल में जीत की हैट्रिक कर रही है और बीजेपी चाहे जो कुछ भी कर ले, बंगाल में मोदी मैजिक बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, ये इन्हें नहीं चाहिए, उन्हें जो पुराना दिन था वही चाहिए। आप सभी इसी तरह देखते रहे हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया।